शायद कभी कभी ना कुछ लम्हों को याद बनाने के लिए एक गिटार और एक बॉनफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ती है तो कुछ लोगों की, जो मेरे पास थे। ये शाम कैसे रंग सी है, उड़ती उतरती पतंग सी है। मैं कल की राहों में हूँ फंसा, ये वक्त भी मुझे भुला गया। मैं उठता हूँ एंड मैं खुद को पाता हूँ इन द मिडल ऑफ लिटरली नोवेयर। और ये हुआ कैसे? गुड क्वेश्चन। सो हम पुष्कर जा रहे थे और हमने ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स ट्रैवल कर लिया। फिर उसके बाद हमारी गाड़ी का एसी का डक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो गाड़ी बंद पड़ गई। वो भी कहाँ पे? ऐसी जगह पे जहाँ दूर दूर तक ना मैकेनिक है ना घर है, लिटरली कुछ भी नहीं है तो सिर्फ ये ढाबा, दैट्स इट। और यहाँ भरी गर्मी में बिजली भी नहीं है और हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 घंटा बिताना पड़ा। पर उन 5 घंटों में जब समय भी सांस ले लेके बीतता है, जब शामें भी सहम सहम के चलती हैं, तब मालूम पड़ता है कि दिस इज ऑल वी एवर वांटेड। ना भागना, ना चलना, ना उठना, बस रुकना। रुक तो औरंगजेब की जिंदगी भी गई थी, जिसके बाद उसके दोनों बेटों शाह आलम और आजम शाह के बीच हो गया जंग का ऐलान। ऐसे दो भाई जिनने हमेशा साथ लड़ा, वो आज आमने सामने खड़े थे। गद्दी का मोह, गद्दी की ताकत। राजा जय सिंह वॉज लॉयल टू आजम शाह हमेशा से, और वो हार गए। हम लोगों का ये पूरा दिन बर्बाद जा ही चुका था, बट देन वी थॉट ऑफ डूइंग समथिंग रियली फन। सिनेमा समाज का आईना है, ये तो सबने सुना ही होगा, पर जयपुर का राज मंदिर चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये आईना बहुत सुंदर भी है। यस, द प्लेस यू आर सीइंग राइट नाउ इजंट अ टेम्पल और अ पैलेस, इट इज अ थिएटर, सिनेमा घर। राज मंदिर इज द 3rd मोस्ट एंजॉयबल थिएटर इन द होल वर्ल्ड। हम यहाँ पहुँचे भूल भुलैया 2 देखने। अपन मूवी की बात नहीं करेंगे बिकॉज थिएटर बहुत सही था, बहुत सही। पुरानी हवेली को दरवाजे खुल गए हो। हमारा तीसरा दिन जयपुर में आखिरी दिन था, तो हमको इसको पूरा एंजॉय करना था बिकॉज पहला दिन गाइड ने बर्बाद कर दिया, दूसरा दिन गाड़ी ने। सो अब देखते हैं तीसरे दिन पे कौन सा ड्रामा होता है। सो इस बार हम 8 बजे ही निकल गए। सबसे पहले हम गए गणेश मंदिर और बिरला मंदिर। मंदिर हम गए थे, पर दुआओं की ज़रूरत राजा जय सिंह को भी थी, क्योंकि शाह आलम उर्फ बहादुर शाह तो उनको जंजीरों में कैद करके ले गए दिल्ली से दक्कन, और थके हारे युद्ध पे युद्ध करके वो पहुँचे राजस्थान। लोग ज़्यादा नहीं थे राजा जय सिंह के पास, पर उनके कम ही काफ़ी थे, जैसे कि महाराजा अजीत सिंह, किंग ऑफ जोधपुर, एक दोस्त और एक कैदी। और उनने वहाँ से निकलने के लिए एक बहुत फिल्मी अंदाज अपनाया। अगर हम उस एरा में सिटी पैलेस में होते तो हमें भी महल के कोने कोनों में आज़ादी की चुप ललकारों की आवाज़ सुनाई देती। जब सवाई माधोटू ने अपने इंग्लैंड के दौरे पे इंग्लिश वाटर पीने से मना कर दिया, तो उनने बनवाए ये 4000 लीटर के चांदी के कंटेनर्स, गंगा जल अपने साथ ले जाने के लिए। The walls of City Palace holds so many interesting stories, like listen to this one. So you guys get pocket money, right? The same way Rajput Ranis used to get pocket money, हाथ खर्ची. But the only difference is उन्हें मिलते थे कुछ ज़मीन के टुकड़े, एकड़ों में, जिन पे सिर्फ उनका हक था, जागीर. By the way, there's still a king of Jaipur, Padmanabh Singh, 24 and single. I mean,
यू कैन ट्राई है। जब राजाओं ने अपनी जर्नी के स्टार्ट से लेके स्वर्ग तक के रास्ते को जानना चाहा तो उन्होंने बनवाया जंतर मंतर। वो जंतर मंतर जो सिर्फ दिशा या समय का काम नहीं बल्कि राजा को कब शादी करनी चाहिए से लेके कितने बच्चे करने चाहिए ये तक बताता था। गाड़ियों के चक्कों और लोगों के धक्कों के बीच आपको मिलता है हवा महल। उलझे शहरों और सुलझे लोगों के बीच आपको मिलता है हवा महल। किलकारों से भरा होने के बाद भी वीरान। लोग कोशिश बहुत करते हैं इसे वापस से भरने की, पर शायद कहीं इसकी खूबसूरती में भटक जाते हैं। गलती नहीं है उनकी। इट इज ब्यूटिफुल इनफ, so beautiful, mesmerizing. See, I told you. Now, just for the record, हम मार्केट तीसरी बार गए, all because of और sadly ये आखिरी बार भी नहीं था। अगर आपको साइंस या स्पेस में इंटरेस्ट है सो शुड डेफिनेटली विजिट बिरला प्लानिटेरियम। यहाँ स्पेस के दफन किए गए राज बताए जाते हैं, वो भी काफ़ी हैवी हिंदी में। It basically has a Celestron C14 telescope and a 360 wide screen above your head। और इससे बहुत सुंदर कहानियाँ एंड रिसर्चेस प्रोजेक्ट होती हैं। कहानी राजा जय सिंह की ऐसे आगे बढ़ती है कि वो और राजा अजीत सिंह जो सुल्तान के लिए खाने और तेल के डब्बे आते थे उसके अंदर छुप के बाहर निकल जाते हैं। आज़ाद तो हो गए थे वो, पर अभी खतरा टला नहीं था। बहादुर शाह अपने कैदियों को इतनी जल्दी नहीं जाने देने वाला था। छुपते छुपाते वो पहुंचते हैं महाराणा ऑफ मेवाड़ के पास, जो उन्हें संपत्ति, सेना और उनकी बेटियां तीनों दे देते हैं और इस प्रकार वो अपने अपने राज्यों पे वापस से कब्जा कर लेते हैं। बट इट वॉज नॉट द हैप्पी एंडिंग फॉर राजा जय सिंह येट, क्योंकि कुछ साए अभी भी उनके अंबर शहर पर नजर लगाए हुए बैठे थे, जिनमें से एक था भुला दिया गया उनका खुद का बड़ा भाई। देन हम गए जयपुर का मार्केट चौथी बार। शौक से नहीं गए, I mean, आपको भी पता है किसके दबाव से गए। Next we went to this mall which had the most beautiful chandelier I've ever seen। इन आसमानों को देख के लगता है कि कभी कभी ना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, बस ज़रूरत पड़ती है उन्हें अपने आप होने देने की। इतने सारे स्पॉट्स घूमने के बाद भी हम एक और स्पॉट गए। टोल्ड यू कि हम पूरा जयपुर घूम लेंगे एक दिन में। सो हम गए ये रेस्टोरेंट थिंगी विच इज़ कॉल्ड चौकी धानी, एंड यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल राजस्थानी पैटर्न होता है एंड ये बहुत बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। यू विल सी व्हाई। यहाँ पे लाइव इंटरैक्टिव डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं। जैसे दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, शायद वैसे ही ज़िंदगी की मंजिल का रास्ता एक स्टेज से होके जाता है, पर चलते हुए नहीं, नाचते हुए। और यहाँ पे कैमल राइड होती है, हॉर्स राइड होती है, बलक राइड होती है, एलिफेंट राइड होती है एंड सो मैनी थिंग्स। यू कैन ऑल्सो सी अ ट्रेडिशनल राजस्थानी मैजिक शो, जिसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने मुझे चुना। एंड लाइक इसकी टाइमिंग 7 से 11 है, पर आप इसे 4 घंटे में पूरा देख ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं। आधी चीज़ों का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मेरी फ़ोन की बैटरी चली गई थी, मैं दिन भर रिकॉर्डिंग करता था। बट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने एक लेजिट पूरी लेक बनाई है बोटिंग करने के लिए। एंड यहाँ पॉटरी होती है, वीविंग होती है, आर्चरी होती है, दंगल होता है, कुश्ती होती है, मसाज होता है, एंड मेज है, म्यूजियम है, मेहंदी शोज, पपेट शोज, सर्कस एक्ट, फायर डांस, लाइट शोज, विलेज रिप्रेजेंटेशन। आई लव इट। बट काश मैं वो फ़ोन की बैटरी चार्ज करना ना भूलता। मैं तो गलती से भूला था, पर राजा जय सिंह को उनके बड़े भाई के बारे में भुला दिया गया। ना कभी जिक्र, ना कभी फ़क्र। विजय सिंह, जिनको उनकी खुद की माँ ने
बचपन में ही अलग कर दिया ताकि राजा जय सिंह के जान पे कोई खतरा ना आए, क्योंकि राजा जय सिंह छोटे भाई थे। विजय सिंह और उनकी यादों दोनों को कहीं भटकते शहर में दूर दराज भेज दिया गया, पर किसे पता था कि वो दोनों वापस आ जाएंगे, वो भी अकेले नहीं, मुगल सल्तनत के साथ। देन हम पिछली रात ही कोटा आ गए थे और हमारा सुबह सुबह वाटर पार्क का प्लान था। लोग कोटा पढ़ने लिखने आते हैं, हम ये सब करने आए थे। जैसे राजा जय सिंह का भाई उनसे उसका छीना हुआ अंबर शहर लेने आया था। ये देखते हुए कि विजय सिंह के पास पूरी मुगल सल्तनत है, राजा जय सिंह ने उसे समझौता करने के लिए बुलाया। उनकी माँ को ये अवसर देखने की इच्छा हुई तो दोनों भाई पहले उनकी माँ से मिलने गए। और यहाँ से चालू होता है राजा जय सिंह का विचित्र खेल, क्योंकि वो उनकी माँ नहीं बल्कि 2 सैनिक थे पर्दे के पीछे, जिनने विजय सिंह को कैद कर लिया और इस तरह वो अपने भाई से बच गए। और फिर राजा जय सिंह ने जयपुर बनवाया। जय सिंह जयपुर। अब मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितनी क्या सच है। कुछ लोग इसे छल बोलते हैं तो कुछ कपट, बट इमेजिन द नंबर ऑफ लाइव्स ही सेव्ड। कितने सैनिकों की, उनके भाई की या शायद खुद की। और ये कहानी तो कभी उनकी थी ही नहीं, क्योंकि ये कहानी तो जयपुर की थी। जयपुर के बिना कोई जय सिंह नहीं और जय सिंह के बिना कोई जयपुर नहीं। अब मैं थक गया हूँ, इन शहरों या इन रास्तों से नहीं, इन गलियों या इन बादलों से नहीं, इन लफ्ज़ों से। ये ना ख़त्म होने वाले रास्तों को कुछ लफ्ज़ों में ढालने से। ये बहुत मुश्किल है। इन लफ्ज़ों को मेरी बात माननी पड़ती है और हिरासते मनमानी करते हैं। बेखौफ, बेशरम, ये अब अपने से लगने लगे हैं। इन्हें छोड़ना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल।